नमस्कार, तहलका खबर न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में झारखंड की उप राजधानी दुमका में लगे मेगा शिविर में कांग्रेस विधायक श्री प्रदीप यादव के द्वारा सरकार की इस योजना की काफ़ी प्रशंसा की गई। साथ ही इस योजना से लाभान्वित होने के लिए लोगों को जागरूक किए, जिसमें उन्होंने सरकार से और गंभीरता से इस कार्यक्रम को धरातल पर उतारने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों को की समस्याओं को सुना जा रहा है, उसका समाधान किया जा रहा है, वह सराहनीय है, परंतु समाधान का परसेंटेज बहुत कम है। अगर यह समाधान उचित समय पर सही समय से यदि समाधान हो जाए तो यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। चूँकि हम पहले जब सरकार में नहीं थे, इस राज्य में बीजेपी की सरकार थी, उस समय एक पेंशन बनाने के लिए लोग हम लोगों के पास आते थे, लेकिन उसका जवाब हम नहीं दे पाते थे। लेकिन आज सरकार आपके द्वार पर सारी समस्याओं का निपटारा कर रही है, यह सराहनीय कदम है। आइए हम माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव के द्वारा संबोधन को सुनते हैं, जिन्होंने ओजस्विता के साथ झारखंड के युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के समक्ष क्या बातें कही हैं, सुनते हैं। अपने राजनीतिक जीवन के लगभग 23 सालों को पूरा किया है सक्रियता से। 25 सालों तक तो लगातार जनप्रतिनिधि रहने का मौका मिला है, लेकिन अपने जीवन में कई कार्यक्रम जो जनता से सीधे लगाव रखने वाले, अगर एक दो कार्यक्रमों को जीवन में देखा इस 25 साल के प्रतिनिधि के रूप में, तो सबसे अधिक यदि कोई प्रभावित करने वाला कार्यक्रम हुआ अपने जीवन में, तो यह कार्यक्रम जो कार्यक्रम आपके सामने पेश है, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। मुझे वो गीत याद आता है, हमें लगता है कि सरकार ने हूबहू से धरातल पर उतारने का प्रयास किया, अपने जेहन में लिया कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे 10 लाख देगा। हमें लगता है कि इस सरकार ने, माननीय हेमंत जी ने, उनके मंत्रियों ने, इस गठबंधन की सरकार ने, जो कांग्रेस जेएमएम आरजेडी गठबंधन की सरकार है, इसको समझने का प्रयास किया। इस भाव को एक एक योजना जरा सोचिए आप कि आज से 2 साल पहले एक बूढ़ी आती थी, एक बूढ़ा आता था हम सबों के पास हाथ पसारे हुए कि हमें पेंशन दे दो। हम ना नहीं कह पाते थे, लेकिन मेरे हाथ लाचार थे, कलम बंधी हुई थी। डीसी के पास जाते थे, कमिश्नर के पास जाते थे, मंत्री के पास जाते थे। कारण क्या था? कारण यही था कि उसमें एक पंक्ति लिखा हुआ था कि पेंशन उसी का होगा जिसका बीपीएल में नाम होगा, और बीपीएल 2002 में हुआ। 80% लोगों का बीपीएल में नाम नहीं था। चप्पल लोगों के टूट गए, वृद्धा पेंशन नहीं हुआ। और दूसरा बंदेज क्या था कि एक ब्लॉक में सीमित था कि एक पंचायत में 100 होंगे, 50 होंगे, 51 हो नहीं सकता। माननीय हेमंत जी ने, इस सरकार के मुखिया ने इस भाव को, गरीबों के भाव को समझा, इस दर्द को समझने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि इस वृद्धा पेंशन में जो एपीएल बीपीएल ये सीमा है, इसको समाप्त करते हैं, और ये बंधेज है 50 और 100 का, इसको भी समाप्त करते हैं। आज कोई भी आए 60 वर्ष के ऊपर, सबको पेंशन मिलेगा, और हजारों लाखों लोग इसके लाभ आज ले रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। इनका नाम दिया यूनिवर्सल पेंशन स्कीम कि कोई विधवा दुर्भाग्य से उनके पति का डेथ हो गया, बच्चे लेके इधर दर ठोकरें खाती थी, कोई सहारा नहीं था, बोला उनका भी पेंशन होगा, विकलांग तमाम लोगों का पेंशन होगा, और वो भी आपके दरवाजे पर आकर पूरी प्रशासन और सरकार आके करेगी, आपको ब्लॉक तक नहीं जाना है। इसलिए कहा कि बेहद खुशी का क्षण है। एक एक योजनाओं को देखिए, बोला कोई भूखे नहीं मरेगा, जिसका वसंत जी अभी जिक्र कर रहे थे उस कोरोना काल का,
देश में पहली सरकार रही झारखंड की जिसने मजदूरों के, गरीबों के दर्द को समझा। मोदी जी ने तो लॉकडाउन कर दिया वहां से। आपको ये कहानी, दर्द भरी कहानी याद होगा कि एक महिला चली चंडीगढ़ से एक छोटे से 6 साल के बच्चे को लेकर के, 8 साल के बच्चे को लेकर के, बीच में ही प्रसव का दर्द प्रारंभ हुआ। वह मां अपने बेटों को कहता है कि हम दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, मुझे कहीं आहट चाहिए, कोई ओट चाहिए। और एक झाड़ी के बीच में बैठ करके अपने प्रसव के उस पीड़ा को वो समाप्त करती है, उस बच्चे को जन्म देती है। वो दर्द भरी कहानी, झारखंड की सरकार ने इस दर्द को समझा। एक एक मजदूरों को ट्रेन से, हवाई जहाज से, बस से घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैं चाहूंगा कि इतनी बेहतर काम करने वाले सरकार के लिए एक बार सबकी तालियां तो जोरदार बजनी चाहिए। बहनों भाइयों, एक गरीबों के दर्द का एहसास करने वाली सरकार है। समय कम है, लंबी कहानी है, कहने में देर लगेगी। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद जाना है दूसरे कार्यक्रम में भी। मैं तो नमूने के तौर पर आपको पेश कर रहा हूं। एक एक चीजें, ग्रीन कार्ड से लेकर जो भी चीजें आप देखते हैं, पशुपालन के क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री पशुधन योजना है, कर्जे माफी की बात, तमाम चीज जनता के लिए, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इस सरकार ने करने का प्रयास किया है। बिजली बिल की माफी हुई, लेकिन मेरा एक विनती होगा, यहां सारे पदाधिकारी है, माननीय मंत्री है, पूरी सरकार बैठी है, कि आपकी योजनाओं में अब भी कुछ अड़चने हैं। जो कृषि लोन माफी की बात आती है, अभी भी माननीय मंत्री जी के पास बैठा था कि जो लोग कृषि लोन माफी की आहर्ताएं पूरी करते हैं, उनके भी लोन माफी अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। 3 लाख लोगों का आपने किया है। शेष लोगों के आवेदन भी ऑफलाइन, ऑनलाइन, कई चीजों में छोटी छोटी कारणों के कारण बाधित है। हमें लगता है कि उसका भी निष्पादन थोड़ा त्वरित गति से हो तो एक बेहतर संदेश और जाएगा। ये मेरा विनती होगा। और दूसरा विनती कि आपने देखा होगा कि आपने बिजली बिल की माफी की है, लाभ उसका लोग उठा रहे हैं जगह जगह, लेकिन बिजली बिल में जितनी गलतियां हैं, हमने डीसी दुमका से आग्रह किया था, इन्होंने एग्जीक्यूटिव को भेजा था, सरकार आपके द्वार में, उन्होंने खुद एहसास किया कि भाई एक एक व्यक्ति का 4-4 बिजली बिल पहले से आ चुका है। भाई उसका संशोधन हो तब तो इस बिजली बिल के माफी का लोग लाभ उठा पाएंगे। कुछ त्रुटियां हैं, हमें लगता है कि उसको गौर करने की जरूरत है। लंबी बात न करके कि इस सरकार ने बेहतर करने का प्रयास किया है आम लोगों के लिए, इस राज्य के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। मैं फिर से एक बार इस कार्यक्रम के लिए इसमें लगे हुए तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, पूरी सरकार को हृदय से बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को जो आपने झारखंड में पेश किया है, पूरी देश के राज्य की सरकार इसे अपने घर में उतारेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ढेर सारी बधाइयां। नमस्कार, जोहर। सरकार सचमुच पीछे छूटे लोगों को अग्रिम पंक्ति में लाने का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी का। साथियों, कहते हैं किसी भी राज्य विकास के लिए प्रयासों के साथ अनुभवों का होना भी बहुत जरूरी होता है। खबरों पर बने रहने के लिए तहलका खबर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।